नूरे हकीकी से जिंदगी संवारी जाए, इश्क़े हकीकी में हर सांस गुजारी जाए। हर एक दिल की धड़कन रब के ही गीत गाती है, रूह की झनकार संगीत में उतारी जाए। भक्ति संगीत। रूह की महसूसियत शब्दों में ढलकर ख्यालों को जिंदा कर देती है, और जब इन ख्यालों में संगीत का रंग घुलता है ना, तो तरानों का रूप लेकर ये ख्याल हर दिल की जुबान बन जाते हैं। फिर दुआ उठी, फिर साज बजे, फिर गूंजे तराने भक्ति के, फिर आज सुनाता है कोई अपने अफसाने भक्ति के। सुनो तराने नए पुराने। आज अपनी भक्ति के अफसाने हमसे शेयर करने के लिए हमारे साथ एक अजीम शख्सियत जुड़ रहे हैं। कौन है वो? सुनिए और खुद ही अंदाजा लगाइए। तू आज भी चलता है मेरे हर कदम के साथ, महफूज हूं मैं भीड़ में, थाम के रखता है हाथ। तू धड़कन है मेरे दिल की, चेहरे की मुस्कान है, मेरा इश्क तेरा मुरीद है और तू मेरा भगवान है। तू याद है मुझे अब भी मेरी हर एक बात में, तू नूर है मेरे दिन का और चांदनी है रात में। तो आपको अंदाजा हो गया होगा ना? जी हाँ, बेहद जिंदा दिल, खुशमिजाज और गुरु के प्रिय गुरसिख लकी नूर जी। लकी जी, आज आपका मिलना एक अजब करिश्मा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया कुसुम जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। लकी जी, हाँ जी, आपसे जब भी मुलाकात हुई है तो एक खास बात मैंने महसूस की है जी कि आप जहाँ भी होते हैं वहाँ के आसपास के माहौल को खुशनुमा बना देते हैं, और जब मंच पर होते हैं तो गुरु को रिझा लेते हैं। और तब महापुरुष यही कहते हैं कि लकी जी तो बड़े लकी हैं। तो लकी जी के लक की शुरुआत कब हुई, यानी ज्ञान आपके जीवन में, भक्ति आपके जीवन में कब आई? कुसुम जी, अगर अपनी ज़िंदगी को बयान करूं तो इसको अगर मैं नाम दूं कि ये बाबा जी's गिफ्ट है। अच्छा। मेरी लाइफ पूरी की पूरी, इसमें जो मेरा जन्म से आज तक का सफ़र जो तय हुआ है, ये सतगुरु की रहमतें हैं, रहमतों से भरा हुआ है। और सबसे पहले इनका ये रहम हुआ, इन्होंने गुरसिख परिवार में जन्म दिया। पहले दादाजी थे, फिर पिताजी, और पिताजी से आगे यही उन्होंने कृपा करी, मुझे बाल संगत के साथ जोड़ा जी। और बाल संगत जाते थे तो ब्रह्म ज्ञान की दात भी बाल संगत में ही हमें मिली। और जैसे जैसे फिर आगे संगतों ने विश्वास मजबूत करा। तो इसके पीछे प्रेरणा किसकी सबसे ज्यादा रही, मम्मी जी की या डैडी जी की? कुसुम जी, मेरी खुशकिस्मती मानिए कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले। दोनों की ही ये मेरी ज़िंदगी को सुंदर बनाने में दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ है। पापा से भक्ति और मम्मा से प्रेम, तो ये प्रेमा भक्ति मेरे पेरेंट्स से ही मिली जी। मेरी माँ बहुत भोली और मासूम है, उनसे वो मैंने चीज़ मेरे अंदर अपने आप ही आ गई निरंकार की कृपा से। उनका भोलापन, उनकी मासूमियत और उनकी वो मेरे को भक्ति के रास्ते पे ताकत देना। और पिता ने भक्ति करना सिखाया, कैसे वो भक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग में रहते थे। तो दोनों का बहुत बड़ा योगदान है जी। मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी है, मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी है, कीता तू स्वीकार जिंदगी सोनी है, मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी है, ओ, मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी है, ओ, मिले आए तेरा प्यार जिंदगी सोनी है।
लकी जी, वैसे तो हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो भक्ति के रास्ते पर चले, तो आपके मम्मी जी और डैडी जी किस तरह से आपको भक्ति के रास्ते पर ले गए, यानी उन्होंने किस तरह से प्रयास किया? जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं कुछ सिखाने के लिए, मेरे पिताजी ने कहानी इश्क की, इबादत की सिखा दी। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ना मुझे 2 कहानियाँ सुनाया करते थे। अच्छा। वो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल उन्होंने अदा करा कहानियों ने? हाँ, उन्होंने सबसे पहले एक हज़रत मूसा जी की बात मुझे बताया करते थे। उन्होंने कहना कि हज़रत मूसा खुदा के यार थे और खुदा से बातें करते थे। और एक बाबा बुल्ले शाह जी की मुझे बताते थे कि वो अपने यार को, अपने मुर्शद को बहुत इश्क करते थे और उनके इश्क में नाचे वो। तो दिल करा मैं भी ना खुदा का यार बनूंगा। अच्छा। मैं भी इनके इश्क में नाचूं, ऐसे अंदर बचपन में ही आ गया। अच्छा। बहुत छोटा था मैं। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अमृतसर आए तो उनके चरणों में नमस्कार हो रही थी। तो जब मैं लाइन में लगा, मैं छोटा था, 6-7 साल का होऊंगा। अच्छा। तो जब बाबा जी के पास पहुंचा, जो स्टेज थी काफ़ी ऊंची थी, तो मैं उनके चरणों तक भी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा था। तो हाथ जोड़े तो हजूर ने जब मेरी ओर देखा कि बच्चा कुछ कहना चाहता है, अच्छा। तो बाबा जी काफ़ी झुके। जब झुके नीचे हुए तो मैंने हाथ, छोटे छोटे हाथ जोड़कर बाबा जी को कहा, बाबा जी मुझे अपना इश्क दे दो। जब ऐसे कहा तो हजूर ने इतना प्यारा मुस्कुरा के मेरे सर पे हाथ रख दिया। तो ये जब उन्होंने सर पे हाथ रखा तो इस रूप में ये आशीर्वाद दे है। इश्क इबादत आशिकां दी, ए इश्क खुदा दी नचांदा है। इश्क दा रंग मानन लई रब खुद दुनिया ते आंदा है। कदे यार मनावन लई, कदे यार मनावन लई, कदे यार मनावन लई पैरां विच घुंघरू पाउंदा है। नूर इश्क ओदा नूर इश्क ओदा परवान चढ़े, जेड़ा यार दे मन नूं पाउंदा ए, जेड़ा यार दे मन नूं पाउंदा ए। बाबा फरीद जी जब किसी को दुआ देते थे तो कहते थे, जा तुझे इश्क हो, यानी इश्क से ही इबादत की शुरुआत होती है, और इश्क ने आपको चुन लिया। जी बिल्कुल। तेरा इश्क नचांदा वे सजना, सानू ते नचना नहीं आंदा। तेरा इश्क नचांदा वे सजना, सानू ते नचना नहीं आंदा। तेरे इश्क दी मस्ती ऐसी है, इश्क दी मस्ती ऐसी है, सानू ते दसना नहीं आंदा। तेरा इश्क नचांदा वे सजना, सानू ते नचना नहीं आंदा। तेरा इश्क नचांदा वे सजना, सानू ते नचना नहीं आंदा। पापा को देखता था मैं। अच्छा। वो सुबह संगत, दोपहर संगत, रात संगत, सेवा और इस रूप में वो चलते थे। तो कई बार मम्मा कह भी देते थे, क्योंकि हमारा घर गांव में था और वहाँ कोई साधन भी नहीं होता था, साइकिल पे जाते थे पापा, इतनी दूर का सफ़र और वो तय करते थे। तो मैं उनकी लगन देखता रहता था। अच्छा। सुबह फिर मॉर्निंग में संगत में चले जाना,
जब उन्होंने अपनी जॉब पे जाना, वहाँ से भी कोई संगत है तो वहाँ से छुट्टी लेके फिर संगत चले जाना। अच्छा। तो मैं बचपन में उनको देखता था, संगत के प्रति उनकी जो लगन थी पापा की, तो सिर्फ ऑब्जर्वर था तब मैं। एक तो वो कहानी स्टक कर गई थी, ऊपर से बाबा जी का सर पे हाथ भी आ गया, ऊपर से अब पापा को देख देख कर मैं बड़ा होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद सेवा का जज्बा उनसे मिला। जैसे हमारे सेवा दल के कैंप लगते थे अमृतसर रानी का बाग भवन में, तो उसमें क्या होना, जब एक बार मुझे अभी भी याद है, छोटा सा था, बाल सेवा दल में शायद तब मैं था, तो सेवा दल का कैंप हुआ। उसके बाद रात का टाइम था तो रेस्ट करने लगे, तो पापा ने मुझे कहा तूने अभी सोना नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है पापा। तो कहने लगे अभी ये सेवा दल आएगा, सोने लगेंगे तो तूने इनके चरण दबाने हैं। अच्छा। तो इस रूप में वो, थका तो मैं भी था, मैं भी उसी कैंप में ही था, सब सेवा साथ ही सब चल रही थी, लेकिन उन्होंने थकावट से भी दूर रखा कि ये नहीं सोचना हम थक गए हैं, कि सेवा दल जो सेवा कर रहा है उनकी भी सेवा करनी है। आप सोच सकते हो जब उन सेवा दल के छोटे छोटे हाथों से मैं छोटा जब उनके चरण दबा रहा हूँगा, तो जो उनकी ब्लेसिंग्स, जो उनकी दुआएं वो सेवा दल महात्मा मुझे दे रहे थे, मैं तो ये इनकी कृपा मानता हूँ कि पापा को देखकर ये संगत मिली, पापा को देखकर फिर सेवा भी उन्होंने मुझे लगन लगाई, उन्होंने प्रेरणा दी कि सेवा करनी कैसे है, कि थकावट नहीं महसूस करनी, लेकिन सेवा में कैसे डटे रहना। और सिमरन जो है उन्होंने दिया। हम बहुत छोटे होते थे तो 2 कमरे थे हमारे गाँव के घर के। अच्छा। उसमें एक छोटा सा हॉल होता था, तो इस रूम में जैसे हम सोए हुए तो दूसरे रूम से अर्ली मॉर्निंग सिमरन की आवाज़ें आती थी। तो जब आवाज़ आनी, एकदम आँख खुली तो देखा पापा सिमरन कर रहे हैं, तो सोए रहे हम। तो ऐसे कई रोज़ ही होता था, पापा के सिमरन की आवाज़ें आती थी। तो जब वो सिमरन करके उठते थे, हम सोए होते थे, तो पापा सबसे पहले आकर हमारे चरणों पे सर रखते थे। अच्छा। तब मुझे बहुत महसूस होता था, क्योंकि बाल संगत में हमें समझाया जाता था कि सुबह उठ के अपने माँ बाप के चरणों पे सर रखना है। ये शिक्षा बाल संगत में हमें दी जाती थी, जी। कैसे अदब करना बड़ों का, कैसे सत्कार करना। लेकिन मेरे घर में कुछ उल्ट हो रहा था कि पापा सिमरन करने के बाद वो अपने बच्चों के चरणों पे या अपनी पत्नी के चरणों पे सर रख रहे हैं। तो ये एक मेरे लिए ना, जैसे कहते हैं ना, स्टक कर जाती बात। एक बच्चे ने सीख लिया भी इतने बड़े हैं और सिमरन करने के बाद और फिर भी वो बच्चों में भी निरंकार का रूप देखकर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो सिमरन भी उनसे लिया, सेवा भी उनसे, सत्संग भी। मेरे लिए प्रेरणा स्रोत जो है मेरे पिता रहे, बचपन से उनको देख देख के ऐसे ये इस मार्ग पे उन्होंने मुझे चलाया। और कमाल की बात ये है कि उन्होंने खुद करके सिखाया, और सही मायने में बच्चों को सिखाने का तरीका भी यही होता है। जी बिल्कुल। अगर मैं वही कह रहा हूँ, पापा ने कभी बिठाकर मुझे नहीं कुछ समझाया, जितना मैं उनसे जो देख देख के सीखा हूँ। मुझे अभी भी एक बात याद है, मैं कभी भी पापा को कुछ कहता था ना, कभी भी कुछ कहना, जैसे बच्चे माँ बाप को कहते ही हैं कि पापा मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तो पापा मेरे हमेशा यही कहते थे, डैडियों के डैडी को कहा करो। मैं डैडी को कहता, डैडी मुझे ये चाहिए, डैडियों के डैडी को कहा करो, यानी निरंकार को कहा करो। मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब हर चीज़ में निरंकार के साथ जोड़ना, हर चीज़ में, मतलब बच्चे की ज़िंदगी में माँ बाप का बहुत अहम रोल है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों की ज़िंदगी बहुत सुंदर हो, तो उसको सुंदर बनाने के लिए हमें सुंदर जिंदगी जीनी पड़ेगी। वो देख के बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे सामने आज ये जो लकी नूर जी बैठे हैं, हम कह सकते हैं कि इनके लकी होने में बुजुर्गों का खास तौर से योगदान रहा है ना? जी बिल्कुल, बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी। और वो जैसे एक शायर ने भी लिखा है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। क्या बात है। तो बातें हमारी जारी रहेंगी, इससे पहले आइए सुन लेते हैं आप ही का एक और गीत। भुल के भी तैनू कदे मनो ना भुला, भुल के भी तैनू कदे मनो ना भुला, तू माफ करी मेरियां खतावां, तू माफ करी मेरियां खतावां, तू ते कदे छड्डना नहीं, तू ते कदे छड्डना नहीं, मैं छड्ड के ना जावां, तू माफ करी मेरियां खतावां, तू माफ करी मेरियां खतावां।
वाजों दुनिया ते बड़ा बुरा हाल है। खुश हाँ मैं ताइयों के तू हर वेले नाले, तेरे वाजों दुनिया ते बड़ा बुरा हाल है। पाया है मैं तेनू हुण कदे ना गवा, माफ करी मेरियां खतावां। तू ते कदे छड्डना नहीं, तू ते कदे छड्डना नहीं, मैं छड्ड के ना जावां। तू माफ करी मेरियां खतावां, ओ तू माफ करी मेरियां खतावां। लकी जी, हाँ जी आपने अभी बाल संगत का जिक्र किया, जी। तो सदगुरु की बड़ी कृपा रही है बाल संगत के रूप में बच्चों पर भी, जो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति की नींव को बचपन में ही मजबूत करती है ना? जी जी कुसुम जी, मैं अपने आप को सच में ही लकी मानता हूँ। पहले तो जैसे इस रूप में परिवार मिला, माता पिता का ये शिक्षा, जी। और सबसे बड़ी कृपा जो मेरे पे हुई वो हमें बाल संगत की ये जो देन मिली हुई है। मुझे बाल संगत के साथ इन्होंने जोड़ा, और जो नींव बचपन से इतनी मजबूत बाल संगत ने करी कि अभी भी जो उनकी शिक्षाएं याद आती हैं। शायद मुझे ये लगता है आज भी ये सब कुछ बाल संगत का ही है जिसके साथ हम जी रहे हैं और ज़िंदगी अच्छी लग रही है। मुझे अभी भी याद है बाल संगत में क्या होता था हमारे, कि इस संडे, जैसे संडे की संडे बाल संगत होती थी, तो संडे बाल संगत में टास्क दिया जाता था, कोई एक टास्क दे देते थे और नेक्स्ट संडे उस टास्क के बारे में पूछते थे और पूरा हफ्ता वो टास्क करना होता था जी। तो जैसे एक बार मुझे आज भी याद है, उन टास्क उन्होंने दिया कि जैसे सुबह उठकर मम्मी पापा के चरणों पे सर रखना है, स्कूल जाना है तो टीचर को विश करना है, ऐसे टास्क हमें दे दिया। तो मंडे से, नेक्स्ट डे मंडे से वो शुरू होना था, तो मंडे से सैटरडे मैंने बड़ी लगन के साथ उस टास्क को पूरा करा। जो भी था उसमें बहुत कुछ था, रात को बैठकर सिमरन भी करना, पेरेंट्स के साथ जो भी सारा टास्क था, मंडे से लेकर सैटरडे तक करता रहा। अब नेक्स्ट संडे जब बाल संगत में पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने सभी ने कहा कि आपको टास्क याद है? सभी बच्चों ने कहा हाँ जी हमें याद है। किस किस ने किया वो हाथ खड़े करो। आप सच मानो आज भी मुझे वो वक्त याद आता है, नंकार से एहसास हुआ कि तूने हाथ खड़ा नहीं करना है, एकदम एहसास हुआ तेरा काम था वो टास्क करना, कमाल। हाथ खड़े करना तेरा टास्क नहीं है। वो आज भी महसूस होता है कि नंकार ने शुरू में ही ये चीज़ समझानी शुरू कर दी कि जिंदगी को जीना, ये टास्क करना और अपने आप को ना जताना, अपने आप को ना गिनाना, ये भक्ति में नहीं आएगा गिनाना। तो ये बचपन से ही शिक्षाएं जो बाल संगत ने दी हैं, ये नींव जो मजबूत करी है, तो इस रूप में भी। और सबसे बड़ी बात, संगत के साथ जुड़कर मैं जो सोचता हूँ, ठीक है मेरे माँ बाप का तो रोल रहा ही रहा है, लेकिन जब राजकवि जी की विचारें सुनते थे और इतने इतने महापुरुषों की विचारें संगत में जब सुनते थे, इतना अकीदा पक्का होता था, इतना अकीदा पक्का होता था। मैं तो यही कहता हूँ कि कभी ज़िंदगी से संगत ना छूटे। संगत ही है जो हमें पकड़ के रखती है, मजबूत बना कर रखती है, संभाल के रखती है। और ये भाव बचपन में आ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और संगत से ये भाव सुनते सुनते ऐसा जीवन बनना शुरू हुआ। मुझे आज भी याद है, क्रिकेट खेलते थे वहाँ गांव में ही, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो सिमरन करना शुरू करा मैंने अपने अंदर। सिमरन कर रहा था और ध्यान चला अंदर के अंदर कि अब तो 6 लगेगा। अब सच मानो जब बॉल आई तो मैं आउट हो गया। अच्छा। नंकार की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। जब मैं आउट हुआ, नंकार से एहसास अंदर से ही अपने आप ही आया, मेरे लिए यही बेहतर था। वाह। तो वो बचपन में ये जो चीजें हैं, ये बाल संगत
इबादत और इश्क हकीकी ने दस्तक दी, जी, ये शब्दों में कब ढलकर गीत, गजल या कविता के रूप में आई? कुसुम जी, एक रात मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तो अचानक ऐसे लगा जैसे नंकार से आवाज़ आई कि उठ इबादत कर। अच्छा। ये लफ्ज़ आज भी कभी याद करता हूँ, कभी भी तो मेरे में जान आ जाती है। वो लफ्ज़ जब एहसास हुआ इन लफ्ज़ों का, तो एकदम ये एहसास होना उठ इबादत कर। तो पहले दिन ही था जब बैठा सिमरन करने, तो उसके बाद इस निराकार में एकदम से जब ये खुद सिमरन करवाता है, खुद भक्ति करवाता है, तो खुद शक्ति भी दे देता है जी। तो जब वो सिमरन शुरू हुआ तो ऐसे ही इस निराकार में खो गया। अच्छा। कोई थॉट नहीं आ रहा। जैसे हम सिमरन करते हैं तो कई बार थॉट आते हैं, हम सिमरन नहीं कर पाते हैं, कई बार कहीं भटक जाता है मन, कभी कहीं, तो एकदम से झटके से ही इस निराकार में खो गया। तो उसके बाद वो डेली प्रोसेस शुरू हो गया। रोज अर्ली मॉर्निंग नंकार ने उठाना, रोज सिमरन करवाना। कई बार तो ऐसा भी होता था, कई बार उठ नहीं पाता था, तो एक बिल्ली आती थी, उसकी आवाज़ से उठ जाता था। तो ऐसे एहसास होता था जैसे मुझे ही जगाने आई। सचमुच जब निरंकार ने कुछ बनाना होता है, कुछ देना होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी कुदरत भी साथ दे रही होती है। जी जी कुसुम जी, बिल्कुल यही एहसास होता है। ये खुद ही सब करवा रहे थे। तो वैसे सिमरन किसी टाइम का मोहताज तो नहीं है, सिमरन तो हर पल होता है, सिमरन एक एहसास है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहा और ऐसी एक कृपा हुई सतगुरु की कि 24 घंटे से, जैसे 2 बजे अर्ली मॉर्निंग उठा लेते थे, उसके बाद सिमरन, सत्संग, सेवा, इस प्रोसेस में रात के 12 बज जाते थे। अच्छा। जहाँ संगत है वहाँ चले जाना, फिर सेवा कर लेनी, और जब संगत नहीं है, सेवा नहीं है उस रूप में, तो सिमरन में बैठ जाना। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। और जैसे दीवानों की, फ़कीरों की एक अवस्था होती है, उसको ही जैसे महसूस कर रहा था। और 2 घंटे ही सोता था, सिर्फ इसके ख्यालों में ही रहता था। और जब वो सोना होता था तो उसी में भी इन्हीं का इश्क, इन्हीं का एहसास होता था। उसमें भी अपना एहसास दे के रखा था इन्होंने। उसमें मैंने एक शेर लिखा था, मुझे आज भी याद है, बहुत पुराना शेर है। लोकी जाग इबादत कर देने, साडी सुत्तियां भी इबादत हुंदी है, जुबां चुप ते दिल ना चुप बहंदा, ये इश्के दी आदत हुंदी है, होवे इश्क ते तैनू पता लगे कि यार दी इनायत हुंदी है, किवें यार दा पहरा यार देवे, किवें नूर दी हिफाजत हुंदी है। कि वो जो 2 घंटे सोना भी होता था, उसमें भी दिल चुप नहीं बैठता था, दिल अपने इश्क में, इसकी लगन में रहता था। और ये अवस्था तभी आ पाती है जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं इनके चरणों में, है ना? जी, ये खुद ही करवा लेते हैं जी। 17 फरवरी 2007 का दिन मुझे आज भी याद है। उसी लगन में, उसी जो इन्होंने वो अपना इबादत बख्शी, उस इबादत में ही बैठे बैठे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एहसास हुआ निराकार में। और 2 लाइनें मेरे जहन में आई, वो थी, जहन क्या बोलूँ, मैं तो यही कहूँगा मेरी रूह में उतर गई, मेरे दिल में उतर गई। वो थी, तेरे विच मैं विच तू, तेरे विच मैं विच तू, मैं तेरा जिस्म ते तू मेरी रूह। बहुत खूब। तेरे विच मैं अते मेरे विच तू है, तेरे विच मैं अते मेरे विच तू है, मैं तेरा जिस्म ते तू मेरी रूह है, तेरे विच मैं तेरे विच मैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये जो लाइंस मेरे अंदर ये गूंज रही हैं, ये क्या है, कि ये जो रहमत हो चुकी गुरु की, निराकार रूप में प्रकट होकर ये रहमत मेरे ऊपर करी है, तो मुझे नहीं पता था। तो शाम को सेम डे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी होती है। अच्छा। 17 फरवरी को। तो उसी दिन महापुरुषों का खाना भी करा था हमने घर में। तो आदरणीय परम पूजनीय हम सभी जानते हैं सरदारा सिंह जी सरदार, पुरातन कवि महापुरुष, तो उनको घर में बुलाया हुआ था। तो जब वो उनको लेके आए तो रास्ते में मैंने उनको बताया, मैंने कहा पापा जी ये जो 2 लाइनें हैं ना, सुबह से ही मेरे घूमे जा रही हैं, गूंजे जा रही हैं, मुझे पता नहीं ये क्या है। कहते क्या बता। तो मैंने उनको जब सुनाई, कहते यार तू तो कवि बन गया। तो सहज में ऐसे प्यार में जब उन्होंने कहा तो फिर भी मुझे नहीं पता चला। घर आ गए तो फिर अगले दिन जब सुबह उठा, ब्रश करने लगा, इतनी लाइंस घूमने लगी, इतनी लाइंस घूमने लगी, मुझे समझ ना आए। फिर सेवा की टर्न होती, संडे संगत में गया तो वहाँ महापुरुष सेवा कर रहे थे, तो मैंने उनको सुनाई।
मैंने कहा ये ना लाइंस मेरे अंदर गूंजे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। उनको सुनाई, कहते यार कितनी प्यारी लाइंस है, आप ऐसा करो, आप एक पेपर और पेन लो, उस पे लिखो। अच्छा। तो मेरा पहला दिन था जब मैंने पेपर और पेन उठाया, जब उन्होंने मुझे कहा, फिर अब मैं जो आई जाए मैं फिर लिखे जाऊं, और लिखे भी जाऊं, जो मेरे आगे आ जाए उसको सुनाई भी जाऊं। अच्छा। और जो सुने वो मुझे प्यार दे, वो कहे बहुत अच्छा है, सब प्यार दें, क्योंकि नंकार की थी ये चीज। कैसा जादू पाया, कैसा जादू पाया, गई रंग तेरी या विच रंग वे, गई रंग तेरिया तेरिया वे, गई रंग तेरिया विच रंग वे, कैसा जादू पाया, जादू पाया रे, कैसा जादू पाया रे, गई रंग तेरिया विच, गई रंग तेरिया विच रंग में, गई रंग तेरी गई रंग तेरिया, गई रंग तेरिया विच रंग में, कैसा जादू पाया, नूर रहेगी नू मेरी रंग, कैसा जादू पाया, कैसा जादू पाया दे लकी जी, एक बात कहूं? जी। आपके नाम के साथ नूर बहुत ही खूबसूरत लगता है। शुक्रिया जी। तो ये खूबसूरत तखल्लुस आया कहाँ से? जब ये शायरी आमद हुई सतगुरु की कृपा से, जब ये शायरी आ रही थी, तो सहज में ऐसे ही जब सबको सुना रहा था, तो एक महापुरुषों ने मुझे कहा कि तखल्लुस क्या रखा है। अच्छा। तो सहज में फिर मैंने नंकार में ही कहा कि मेरा तखल्लुस क्या है। तो तब मुझे शायरी की वो 2 लाइनें आई। वो लाइनें थी, खलक विच खालक तां खलक होई भरपूर, खलक विच खालक तां खलक होई भरपूर, नूर ने जदों दा नूर नू तकिया हो गया उदों दा नूरो नूर। तो उसमें वो तखल्लुस भी था, नूर जो है ये ऐसे फिर लक्की से लक्की नूर ये नवाजा गया गुरु की कृपा। तो तखल्लुस भी निरंकार ने दिया। जी जी जी, तखल्लुस भी निरंकार ने दिया जी। और इसी के साथ ही एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे हर हुनर को, हमारी कला को निखारने के लिए, उसे पॉलिश करने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो आपने किसको उस्ताद माना? कुसुम जी, बहुत प्यारा सवाल आपने ये पूछा है जी। और इसके साथ एक बहुत प्यारा सा वाक़या जुड़ा हुआ है। मुझे आज भी याद है, मैं मसूरी गया और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने कविता और दिल के भाव जो भी थे मैंने पढ़े। तो आदरणीय महात्मा JRD सत्यार्थी जी भी वहाँ मौजूद थे। जब शास्त्री जी ने सुना तो वो बड़े प्यार से मुझे अपने साथ ले गए और बात करने लगे। और पहली बात मुझे आज भी याद है जब उन्होंने मुझे कही, कहते मैंने तुझे सुना है, ये तेरे अंदर झरना फूटा है, तूने कहीं से सीखा नहीं है, ये तेरे अंदर से झरना फूटा है। तो तू ऐसा कर कि कोई अपने जैसा ढूंढ, अच्छा, जो तेरे लफ्ज़ों को चेंज तो ना करे, तेरी भावनाओं को चेंज तो ना करे, लेकिन उसे वो प्लस्तर कर दे, सुंदर रूप दे दे, भाव तेरे वही रहें। तो उनका कहने का भाव था कि कोई उस्ताद धारण कर ले। तो जब ऐसे मैंने सुना तो मेरा मन बहुत भर भी आया और बहुत गंभीर हो गया कि मैं तो अपना सब कुछ ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को मान रहा था, तो मेरे तो उस्ताद भी वही थे जी। अब शास्त्री जी ने इस रूप में कह दिया तो ये भी था कि गुरसिख ने कहा है तो ये जो बात है ये माननी भी ज़रूर है। तो उन्होंने कहा था अपने जैसा इश्क वाला कोई देख लेना। तो फिर मैं ना अमृतसर गया तो राजकवि जी बैठे हुए थे, उनके कमरे में गया और राजकवि जी के चरणों में जाकर विनती करी। तो मैंने कहा मैं आपको उस्ताद धारण करने आया हूँ। राजकवि जी ने बड़े प्यार से ऐसे जैसे थपकी देते ना, जोर से थपकी दी और कहा तेरा उस्ताद बाबा हरदेव सिंह। जब ऐसे कहा इतनी खुशी महसूस हुई, इतनी खुशी महसूस हुई। और नंकार की कैसी खेल बना,
कि बाबा जी के साथ टूर पे जाना हुआ, तो ऐसे ही रूम में अकेले बैठे थे, हजूर बैठे, उनके चरणों में बैठा, तो मैंने ये सारा वाक़या बताया और हजूर को कहा, हजूर मुझे कोई कभी बिना उस्ताद के ना कहे, तो मैं आपको ही अपना उस्ताद धारण करता हूँ, आप जी कृपा करो। तो वहाँ भी वो बाबा जी ने प्रवानगी दी और आशीर्वाद दी। मेरे दिल विच चलदा कि ये दिल दिया सब जाने, मेरे दिल विच चलदा कि ये दिल दिया सब जाने, तेरे प्यार दी इच्छा ताइयों जी रहे हाँ, तेरे प्यार दी इच्छा ताइयों जी रहे हाँ, गल दिल दी की करनी है दिल दिया सब जाने, गल दिल दी की करनी है दिल दिया सब जाने। आपको याद है बाबा जी को हाँ जी, मैंने महसूस किया है कि बाबा हरदेव सिंह जी की रहमत की छाया में बिताए वो खूबसूरत पल आपको भी बहुत याद आते हैं ना? जी बहुत याद आते हैं जी। और
कुसुम जी, इश्क कभी मरता नहीं है जी। इश्क सदैव जिंदा रहता है। इश्क जिंदा है जी, उनके इश्क में ही ये एक गीत लिखा। कि जब भी सुनते हैं दिल करता है सुनते ही रहें। शुक्रिया जी। कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के करीब हो? जी कुसुम जी, बहुत सारे गीत हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन एक गीत, विशेष गीत जिसके साथ एक बड़ी प्यारी सी याद जुड़ी हुई है। मुझे आदरणीय बहन बिंदिया शाबड़ा जी का कॉल आया कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ध्यान है, NIS था कनाडा समागम का, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा गीत लिखना है जिसमें मिशन की हिस्ट्री हो जी। तो वहाँ पे विजुलाइज करना था। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा, बाबा जी का ध्यान है कि आप इस रूप में ये गीत लिखो, तो आप सच मानो पहले तो इतना ही सुनते कि बाबा जी से ये रहमत आई, बाबा जी ने ये कहा है, तो जैसे कहते हैं ना, उत्साह आया और इतना चाह हुआ कि बाबा जी ने इस रूप में याद किया, प्यार दिया। तो कुछ देर बाद ही इन्होंने, हजूर ने खुद ही ये 2 लाइनें लिखवाई। सच्चे ज्ञान दे चानन ने हर वार हनेर मिटाया, भटके हुए मानव नूं इन्हें सच दा राह विखाया। तो इसके बाद ये गीत पूरा मिशन की हिस्ट्री इसमें कंप्लीट हुई। फर्स्ट स्ट्रैंजा जो बाबा बूटा सिंह जी महाराज पे लिया गया, फिर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज पे, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी पे लिया गया, और लास्ट स्ट्रैंजा जो था वो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पे लिया गया। और इनकी जो मर्जी थी, इन्होंने खुद ही लिखवाया, खुद ही करा। और फिर समय बदला जी। सतगुरु माता सविंदर जी महाराज जी का युग आया, तो फिर मुझे आदेश हुआ कि जो इसका लास्ट स्टैंजा है वो माता सविंदर जी पे लिखना है जी। तो फिर ये गीत दोबारा, लास्ट स्टैंजा दोबारा रिकॉर्ड हुआ और फिर युग बदला। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का युग आया। तो ये जो गीत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने खुद आशीर्वाद देकर लिखवाया, तो इसको सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने फिर प्रवानगी दी। ये गीत NYS में माता जी ने चलवाया और भी कई अवसरों पे उन्होंने ये गीत चलवा कर आशीर्वाद दिया, इस गीत को फिर प्यार दिया। तो ये बड़ी प्यारी सी एक याद भी जुड़ी है कि उस रूप में ये लिखवाते हैं और इस रूप में इस गीत को सबके सामने, मिशन की हिस्ट्री को, उस गीत को सबके सामने लेकर जाते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत विशेष रहमत। जी बिल्कुल, विशेष रहमत। और वो चाहे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में या माता सविंदर जी के रूप में या आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में आपको भरपूर प्यार मिल रहा है। जी जी, शुक्रिया जी। तो ये इस तरह से एक विशेष गीत हो गया है ना? विशेष गीत हुआ जी। सुन ले वही गीत। जी जी जरूर। सच्चे ज्ञान दे चानन में हर वार हनेर मिटाया, भटके हुए मानव नूं इन सच दा राह विखाया। सच्चे ज्ञान दे
चानन ने Whenever there is darkness, true master graces with brightness, faith, love and kindness. The soul gets enlightened, the master graces oneness. Bless us with bliss and humanness. Such a bitch on हर बार हमने मिटाया सच्चे ज्ञान दे चानन ने आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा हम सभी पर बरस रही है, तो ये जो रहमत है किन शब्दों में उतारा है आपने? जी कुसुम जी, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये खुद ही लिखने वाले हैं, खुद ही लिखवाने वाले हैं जी, खुद ही ये सेवा लेने वाले हैं। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी मेहर भरा हाथ रखा हुआ है, रखे इनकी कदर बनी रहे, इनकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में बनी रहे, हमेशा इन पे विश्वास बना रहे। तो इन्होंने भी आशीर्वाद दिया और एक गीत इस घट से ये लिखवाया इन्होंने, जिसको संगतों ने भी बहुत प्यार दिया और मेरे अपने दिल के भी बहुत करीब है ये गीत। तो सुनते हैं। सद्गुरु के इश्क का, इनकी रहमत का ये कारवां तो चलता रहेगा। फिलहाल भक्ति संगीत के कार्यक्रम का समय सीमित है, तो आइए हम सद्गुरु से आशीर्वाद मांगें। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हम सभी आपके बच्चे हैं। आप जी जैसा चलाना चाहते हो। आप जी ने परिवार भी बहुत प्यारा दिया, संगत माँ का परिवार दिया, संसार का परिवार दिया, घर में माता पिता और नूरी के रूप में इतना प्यारा जीवन साथी दिया जो हमेशा संभालते हैं, भक्ति के रास्ते पे भी चलाते हैं। और इतने प्यारे प्यारे दो आपने बच्चियाँ दी, विदिता और ईशाना। आपने हमेशा ही मेर भरा हाथ हम सबके सर पे रखा हुआ है, ऐसे रखे रखना। आप हम सब की तोड़ निभा देना हजूर। लकी जी, आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए और अपनी ज़िंदगी के अनमोल अनुभव हमसे साझा किए। निरंकार आपकी कला को और बढ़ाता और निखारता जाए, हमारी यही शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी।
भक्ति संग